जैसे कि मान लो जो ऑफलाइन तो बैच चल ही रहे हैं सबसे ज्यादा। जैसे सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक बैच चल रहे हैं, घंटे वाइज घंटे घंटे वाइज घंटे। जिनके जो फुर्सत से आ जाते हैं क्या चल रहे हैं ऑफलाइन। बहुत से क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट हैंड समय से सीख रहे हैं, कोई भावे नहीं। ठीक है, भावे का मतलब क्या है, फुर्सत से टाइम निकाल लिया है अपना, पर घंटा एक पढ़ा, एक अभ्यास समाप्त करी कोर्स की और अपने घर पे काम करके लाए, अगले दिन चेक करा दिया। जो सही गए वो ठीक, जो गलत गए उनके बारे में समझ ले, फिर अगले अभ्यास पढ़ी, फिर अगले अभ्यास पढ़ी। इस तरीके से कोर्स चल रहा है यहाँ पर। जैसे ही कोर्स समाप्त हो जाता है फिर वो क्या करते हैं, स्पीड वाले बैचों में पहुंचा दिए जाते हैं। वो तो हर बैच में ही है, बहुत से हर प्रकार के बच्चे, एक ही दिमाग जैसे बच्चे नहीं है, कोई वीक है, कोई भाई तेज है, हर प्रकार से। तो यहाँ पर ये भी ध्यान दिया जाता है, जो तेज चल रहा है वो तेज वाले बैच में चला जाए, जो जिसके समझ में ही ना आ रही कुछ कहानी तो वो क्या हल्के वाले बैचों में पहुंचो, आराम से हल्के से पढ़ लो। ठीक है, इस तरीके से ये बैच चल रहा है। अब जिनके टेस्ट है नजदीक, स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड के, भाई शॉर्ट हैंड के टेस्ट है नजदीक, क्या है कि शॉर्ट हैंड के टेस्ट है नजदीक, तो उनको क्या है 4-4 5-5 घंटे के 6-6 घंटे के यहाँ पर बैच इकट्ठे चल रहे हैं। वो अपने यहाँ पर खूब तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी की करी, अब हाई कोर्ट की, अब CISF CRPF BSF इनकी सबकी कर रहे हैं। ठीक, अब बात ये आ रही है कि सर हम हैं बहुत दूर से, अब बहुत दूर से हैं सर, हम ऑफलाइन आ ही नहीं सकते, ऑनलाइन कुछ करो। अब देखो ऑनलाइन क्या है, और बैच तो जैसे होते हैं ना, और विषय वो तो सब सही चल जाते हैं, उन्होंने पढ़ाया आपने कर लिया छुट्टी। इसमें ना चेक करने का रहता है, और चेक नहीं कराओगे तो फिर वो सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं पता कैसे लगेगा। तो अब जैसे बहुत लोगों का ये, जैसे जितने बच्चे लग गए यहाँ तक अभी तक जो सेंटर से लगे हैं, उनके भाई भतीजे या कुछ भी हैं सगे संबंधी, वो आ नहीं सकते कि सर आप एक काम करो, एक ऑनलाइन चालू करो, ऑनलाइन चालू करो। तो चालू क्या है, वैसे तो टाइम ही ना है, आज इतना पढ़ाने ऑफलाइन ऑफलाइन में थक जाते हैं। तो एक जीरो लेवल से बैच चला, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से जहां से स्टार्ट करते हैं, तो वहां से उसको रिकॉर्ड करवाया गया। और तुम्हारे मन में जो सवाल उठेंगे ना, वो सवाल उन सब के मोड थे, तो सब ने पूछा है और उसी प्रकार से वो सारे कोर्स जो है, सारा कोर्स क्या होता है, 24 तो अभ्यास है कोर्स की, और उसको किसी अभ्यास के 2-2 टूक हो गए हैं कभी कभी, जैसे बड़ी है तो वो थोड़ा 2 दिन लगी 3 दिन पढ़ाने में, इस तरीके से अभ्यास। तो कुल जो लेक्चर बैठते हैं टोटल वो बैठते हैं 43। ठीक है, अब ये कोर्स है पूरा। अब आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मध्य मध्य से पढ़ रहे हैं, तो एक दिन में एक पढ़ रहे हैं तो उतना टाइम लगेगा। एक अभ्यास को 2-2 दिन में निपटा रहे हो, 3-3 दिन में निपटा रहे हो, तो उतना ही टाइम बढ़ जाएगा। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा माइंड कितना है। यहाँ पर तो किसी का नहीं रोका जाता, तुम तैयार हो एकदम, अगले अभ्यास अगले अगले अभ्यास अगले अभ्यास ऐसे करा के चलते हैं। अब के सर हम जो ऑफलाइन नहीं आ सकते, हम किसी विभाग में कार्यरत हैं, हम बहुत दूर हैं, खासकर जो लड़कियां हैं वो आ ही नहीं सकती, उनका बड़ा समस्या है इतनी दूर। तो और सपने हैं कि भाई हम जो है स्टेनो भी बनना चाहते हैं सर। हम देखते हैं कि इसकी जगह खाली रह जाती हैं, अपर निधि सचिव की रह जाती हैं, अपर निधि सचिव हैं APS, ठीक है, और SIM स्टेनो या ASI स्टेनो, ये फोर्स से निकलती है। तो पुलिस में निकलती है, ये CISF CRPF इसमें निकलती है। ये सर हम बनना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे क्षेत्र में कोई सेंटर ही ना है, और हैं तो वो बहुत बहुत टाइम बताते हैं इस तरीके से। तो मैं अब आपको बता देता हूँ सीधा सीधा, जो जैसे पढ़ाने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर कोई लूट फूट वाली बात नहीं, यहाँ पर ऑफलाइन भी जो बच्चे आते हैं पढ़ने, उनसे पहले ही करा दिया जाता है कि आपका ना तो रजिस्ट्रेशन होगा शुरू में, ना ही फीस जमा करेंगे। आप पहले पढ़ें, पढ़ के यहाँ देखें, जब तुमको अच्छा लगे पहले तब रजिस्ट्रेशन कराना, तब फीस जमा करना, ये रहता है यहाँ पे। आप देखेंगे इसी चैनल पे जाके
तो देखेंगे मेरी एज जो है 29-30 के लमसम है, ठीक है। अब मेरे से क्या नाम से कोई 35 का, कोई 37 का, इस तरीके से एज के आ रहे हैं लड़के लड़कियां भी, उनको पोस्ट चाहिए। ये मतलब नहीं कि सीआरपीएफ सीआईएसएफ में, आपके क्षेत्र के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, हाई कोर्ट, विधानसभा, किसी में भी पोस्ट स्टेनो की आती है, तो वहां 18 से 40 एज लेते हैं। कितना? कुछ जगह 18 से 25 खत्म, कुछ जगह 28, कुछ जगह 30, कुछ जगह 40, कुछ जगह 35 भी है, कुछ जगह 40 भी है, कुछ जगह 42 भी है। इस तरीके से एज है खत्म होती है इन पोस्टों पे, ठीक है। तो कि सर हम बनना चाहते हैं, अब भी हमें जुनून है कि हम पढ़ लेंगे, और सर हमारे यहाँ पर ये शॉर्ट हैंड टाइपिंग के सेंटर नहीं है, हम कैसे करें। और ये जो लगे गए तमाम बच्चे, वो कहते हैं कि सर उनको भी पढ़ना है और विषय पढ़ने हैं, उनके साथ साथ ये भी पढ़ते रहेंगे शॉर्ट हैंड टाइपिंग, तो वो निकल जाएंगे, इनकी पोस्टें ज़्यादा आती हैं और भर्तियों की अपेक्षाएं और खाली रह जाती हैं। तो उनके लिए क्या, तो करा क्या है, तो ये एक वीडियो रिकॉर्ड बैच करा गया है शुरू से लेके एंड तक, एक एक चीज बड़ी बारीकी से है, ठीक है। अब कि सर ये कैसे पाया जाए, कैसे पढ़ेंगे हम, तो पूरा तरीका समझ लें इसका, कैसे आपको पढ़ना है। आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर है 82 सेंटर का है 82 73 51 70 90। इस पे क्या करेंगे, अपना नाम और पता, एड्रेस, ये चीज भेजनी है आपको, और आपको लिंक भेज दिया जाएगा इन कोर्सों का, क्लासों का। अब के सर ऑफलाइन में तो बच्चे काम करके अगले दिन पढ़ा के अपना ठीक गया या सही गया वो दिखा देते हैं। हम कैसे करेंगे सर, तो आपको भी जैसे जो अभ्यास, जैसे एक अभ्यास पढ़ी, जैसे यहाँ भी कोई एक अभ्यास पढ़ी, तो घर गए और घर जाके अगले दिन काम करके ले आए और चेक करा लिया, सही गए तो ठीक, गलती गई तो उसको पूछ लिया, समझ लिया, फिर वो सही कर ली, अगली अभ्यास पढ़ी। तो ऐसे आप कैसे करेंगे उसको चेक करने का, जो कैसा रहेगा सिस्टम, तो इसी नंबर पे आप अपना जो पर अभ्यास पढ़ोगे उसको आप क्या करेंगे, फोटो खींच के सेंड कर देंगे, तो उनका जवाब तुरंत दिया जाएगा कि इसमें ये खराबी है, ये ठीक नहीं है, ये गलती है, वो बता दी जाएगी, वो आप ठीक कर लेंगे, ठीक करके फिर अगली अभ्यास पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से ये कोर्स अपना समाप्त कर लेंगे। तो क्या सर इसकी फीस वगैरह क्या है, कैसे कैसे, तो पहले क्या करिए, पहले आप इस लिंक को लेके पहले पढ़ के देखो, यहाँ लूटने का कोई काम ही नहीं है, सही है, क्या नहीं है काम, पहले लिंक लो, पढ़ के देखो, सरल लगे, सबसे सबसे छोटे और सबसे सरल शब्द बनाने इस कोर्स में है। जो बड़े बड़े जो कहते हैं ना कि 6 साल में, वो 6 महीने में कोर्स होगा और 1 साल में 2 साल में इतनी स्पीड आएगी, वो आएगी, ये आएगी, तो मैं बता दूं ये कोर्स ऐसा है, इतने गुरुओं का हाथ है, इस प्रकार से बना हुआ है। ज्यादातर तो जो रहता है वो सिंह प्रणाली से रहता है, किससे, सिंह प्रणाली। और इसमें गुरु जी का बहुत, इसमें जो ऋषि प्रणाली के पढ़ाते थे गुरु जी और सिंह प्रणाली के, उन्होंने भी बैठ के खूब इन पे मंथन करा कि ये चीज हटा दो, इसमें ये भी चीज बढ़ा दो, ये भी चीज बढ़ा दो। तो बहुत छोटे से छोटे नियम, मतलब ऐसे कि शब्द बहुत बड़ा बड़ा जो लिखते हैं स्पीड पर, जिनसे कई साल लग जाते हैं स्पीड लाने में, वो आप, भाई सीधी सी कहानी है, एक बात बताओ, जब छोटा छोटा लिखोगे, सरल लिखोगे, तब जल्दी स्पीड आएगी, जल्दी आ जाएगी, कि जब बड़ा बड़ा लिखोगे तब स्पीड आ जाएगी। अरे 80 की, 90, 100 की स्पीड पर हाथ में रेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेस्ट। गुरु जी बोलते थे हाथ में जब बेटा रेस्ट होगा तो तुम्हारा ध्यान सुनने पर होगा, और सुनने पर होगा तो आराम से लिख रहे हो, और तो भिड़े पड़े लिखने में तुम्हें कहाँ स्पीड आवेगी। तो वो नियम है जो कि बहुत छोटा शब्द बनाएंगे। उदाहरण दूं मैं, तो और प्रणाली के जैसे भी जो भी बनाते होंगे, यहाँ पर देखें, समर्थन शब्द होता है, मैंने देखे हैं बहुत लोगों के बच्चे बताते हैं, सब बहुत बहुत बड़े बनाते हैं। यहाँ समर्थन ये बनाया जाता है, समर्थन, समर्थन। और बताएं, उदाहरण दें, प्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध, ऐसे ऐसे शब्द बनाए जो बहुत बड़े हैं, स्पीड में बहुत सहायक होता है, हाथ में बहुत रेस्ट होता है इसमें।
तो पढ़ के तो देखो, और ना ही फीस ली जा रही है आपसे। तो क्या शायद फिर भी फीस क्या है, बिना फीस के हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसकी फीस जो रखवाई है सभी बच्चों ने। ऑफलाइन में तो क्या है, आपको इसमें शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों ही हिंदी इंग्लिश की सिखाई जाती है, उसकी फीस अलग ली जाती है। और वो फीस पहले ही नहीं रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, पहले पढ़ लो, खूब समझ लो अच्छी तरीके से। यहाँ के लोग आंखों से देख लो, बहुत से ये कहते हैं ना, पागल तो ना बना रहे, यहाँ छप्पर पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, देखो पागल कैसे बन जाएंगे। यहाँ पर मुझसे दुगने एज के हैं, यहाँ पर पढ़ने आते हैं, किसी का प्रमोशन है, किसी का कुछ है, ऐसे आते हैं। मैं कैसे बना लूंगा प्रमोशन, पागल। और फिर पागल वही तो बना लेगा जो पहले पैसा जमा करा लेगा, हम कराते ना। मैं खुद मना कर देता हूँ, मैं स्टाफ से किसी से नहीं कहता पैसे किसी के नहीं जमा करने, नए स्टूडेंट के, उसको सबसे मिलने दो, पूछने दो कैसा है पढ़ाई। और जिसको संशय लग रही है वो इसी चैनल के वीडियो को देखने, कैसे कैसे यहाँ क्लास लगती है, किस प्रकार से क्या है, कितने कितने एज के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करें, ये क्या बहुत से क्या करते हैं, कोर्स पढ़ा दिया, कोर्स पढ़ाने के बाद में जैसे ऑनलाइन भी चल रहे हैं, तो वो क्या है, पहले कोर्स पढ़ा दिया, फिर छोटे शब्दों का फिर अलग से फीस, और फिर और अलग से फीस। जब कोर्स तुमसे पढ़ा है तो उसकी अलग, और तो कोई अलग से फीस कुछ नहीं, एक ही बार की एक ही फीस रहेगी, वो भी है इसकी 350 रुपए फीस। जब पढ़ लो समझ में आ जाए बीच में, तब आराम से, पहले तो अपना इस नंबर नाम पता भेजोगे, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, उसको आप पढ़ोगे। जब तुम्हारे समझ में आया कि हाँ पढ़ लेंगे हम, अब अच्छी लग रही है खूब खूब, जब तुम्हारे मन करे तो ये फीस जमा अपनी करनी है। फिर उसके बाद में स्टोरी लिखने का तरीका, शब्द छोटे करने का तरीका, वाक्यांश छोटे करने की, कोई उसकी अलग से कोई फीस नहीं। और जब भी आपको लगे तो यहाँ सेंटर पे, जैसे नजदीक कोई टेस्ट है, आ गए सेंटर पे, तैयारी खूब ऑफलाइन में कर ली, ऑफलाइन के बच्चों में बैठ के भीड़ में खूब कंपटीशन कर ली। एक तो होता है घर में अकेले कर रहे हैं, बोरिंग सा हो जाता है, यहाँ पर सब के साथ में बैठ के करेंगे, धड़ाधड़ टाइपिंग, धड़ाधड़ स्पीड लिखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, और तो वो चीज भी मिल जाती है, तो वो भी आप यहाँ पर आके कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका तरीका है। तो क्या करेंगे, इसको भेजेंगे और करा देंगे। ठीक, तो ये ऑनलाइन का तरीका ऐसे है। अरे क्या सर लाइव ही ना चला दो, लाइव में ना इधर स्पीड ना आ रही है, तुम्हारी तरफ स्पीड ना आ रही है, तो वो पढ़ा कुछ रहे आ कुछ रहे, तो साफ शुद्ध रिकॉर्ड करा दिए और उसको पढ़ो, समझ गए। तो जैसे अब कोई भी टेस्ट है आपका कहीं भी किसी में भी स्टेनो का, तो ये क्या है, अभी आपको सबसे ज्यादा जो बैच लगते हैं यहाँ पर हिंदी स्टेनो की, सबसे ज्यादा इसकी ही जगह आती है। और ज्यादातर ना हिंदी की ही स्टेनो क्यों सीखते हैं बच्चे, ज्यादातर हिंदी बढ़िया है। अब जो इंग्लिश सीखते हैं, तो इंग्लिश का क्या है, यहाँ पर ज्यादातर हिंदी के ज्यादा सीखते हैं, तो हिंदी के बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन चल रहे हैं। और अंग्रेजी के कुछ आए तो अंग्रेजी के क्या है, ऑफलाइन ही चल रहे हैं इस समय पर, अभी ऑनलाइन नहीं करेंगे। बहुत बच्चों की अब जैसे वो आ रही डिमांड के सर ऑनलाइन भी कर दो, तो मैं उसको बहुत जल्दी ही सारी क्लासें देनी फिर उसकी भी तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है, आपको हिंदी की चालू कराएंगे। और थोड़ा सा एक ज्ञान और लो तुम लोग स्पोर्ट्स के साथ साथ में, जैसे बहुतों को तो ज्ञान ही नहीं है कि शॉर्ट हैंड है क्या, वह चीज समझ में आई। तो देखो मेरी बात सुन, ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। आप कभी भी इस पोस्ट को देख रहे हैं कहीं भी, जैसे क्लर्क, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। अब आ रहा है हिंदी में बोल देते हैं वरिष्ठ, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ, कनिष्ठ सहायक, ठीक है, लेखाकार, अकाउंटेंट जो ना लेखाकार। अब तो सीजीएल में भी, और आरओ, एआरओ, ये अगर पोस्ट कहीं होती है तो इनमें तो आपसे बीतती है सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग से ही, क्या, टाइपिंग। अब कुछ जगह तो ऑप्शन देते हैं कि भाई आपको हिंदी की करनी है कि अंग्रेजी की करनी है, साफ सी बात। तो वहां आप हिंदी कर लो तो हिंदी कर आओगे, इंग्लिश कर लोगे तो इंग्लिश का टेस्ट होगा।
कहीं तो 5 मिनट का, कहीं 10 मिनट का, कहीं 15 मिनट का, कहीं 20 मिनट का, इस तरीके से टेस्ट होते हैं टाइपिंग के। अब अगर आप कहीं, मैं देखो मेन बात बता रहा हूं, तो यहाँ खाली टाइपिंग से ही देखते हैं, बहुत से क्या करते हैं इस पोस्ट को भी जब चुनते हैं, क्योंकि सब जने सोचते हैं कि यार अंग्रेजी की बहुत सरल पड़ती है टाइपिंग, तो क्या करते हैं इस पोस्ट को भी, स्टेनो को भी, स्टेनो आ जाए या अपर निजी सचिव, अपर निजी सचिव, जो कि एपीएस अंग्रेजी में बोलते हैं एपीएस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, जो कि कोर्ट में और विधानसभाओं में होती हैं, ठीक है। तो और पीए पोस्ट है, ठीक है, और आपकी हो गई पुलिस विभाग में एसआईएम, स्टेनो, और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ में हो गई, ठीक है। इसमें भी आती है पुलिस में, एएसआई करके आती है, एएसआई को खाली टाइपिंग टाइपिंग होती है उसमें, पुलिस विभाग में। ये वाली पोस्ट बता रहा हूँ, एएसआई, एएसआई स्टेनो आवे। तो देखो भाई इन पोस्टों पर आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों से ही गुजरना होता है और करनी होती है। तो कैसा टाइपिंग का टेस्ट? तो टाइपिंग का टेस्ट नहीं, कुछ जगह तो टाइपिंग का टेस्ट होता है, जैसे कोर्ट में स्टेनो की पोस्ट आती है तो वहां शॉर्ट हैंड तो कराते हैं, अलग से टाइपिंग टेस्ट भी कराते हैं, पर कुछ जगह टाइपिंग टेस्ट नहीं कराते हैं। अब इनका समझो, जैसे शॉर्ट हैंड क्या है, जो नए विद्यार्थी हैं वो समझें, जो जानते हैं वो तो ठीक है। जैसे क्या है, जब आप एग्जाम में देते हो तो जहाँ इस इन पोस्टों पे क्या करते हैं, आधी स्क्रीन पे मैटर दे दिया, उसको देख के टाइप करना है, या कोई पेपर दे दिया तो उसको देख के टाइप करना होता है, ठीक। इन पोस्टों पे क्या करना होता है, वहां वहां क्या होता है, जब फॉर्म भर रहे होते हैं, आपने हिंदी भर दी या इंग्लिश भर दी, तब तो जिसने हिंदी भरी है तो इन पोस्टों को, उन पर दैनिक जागरण की समीक्षा, अमर उजाला की समीक्षा, जनसत्ता की समीक्षा, निबंधमाला, रामधारी गुप्ता, कोई मैटर बोला जाएगा हिंदी में, ठीक है। जैसे कि जर्मनी के प्रथम चांसलर, इस तरीके से मैटर बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड में आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, समर्थन, ठीक है, किया जा रहा है, इस तरीके से आप शॉर्ट हैंड में लिख रहे हैं, ठीक। अब ये शॉर्ट हैंड में लिख लिया आपने, शॉर्ट हैंड में तो लिख लिया, पढ़ा है कौन, तो तुमको ही पढ़ना है, इसको पढ़ के टाइप करना होता है, क्या करना होता है, टाइप। तो जो टाइप करते हैं हम, तो टाइपिंग का काम यहाँ आता है, समझ गए। जो आपने शॉर्ट हैंड लिख ली उसको टाइपिंग करना होता है, हमको ट्रांसलेट करना होता है। तो हर जगह हर प्रकार के टाइम दिए जाते हैं, जहाँ 5 मिनट की डिक्टेशन होती है वहाँ 30 मिनट 40 मिनट दिए जाते हैं, जहाँ 10 मिनट की डिक्टेशन वहाँ कहीं तो 50 मिनट, कहीं 55 मिनट, कहीं 65 मिनट दिए जाते हैं ट्रांसलेट करने को, समझ गए। तो जो हिंदी के हैं तो उनको सारा काम हिंदी में करना होगा, मतलब हिंदी में ही मैटर बोला जाएगा, हिंदी शॉर्ट हैंड में लिखना है उनको, और फिर ट्रांसलेट जो करना है हिंदी ही टाइपिंग में करना है। जो फॉन्ट वो दे रखे होंगे, कुर्ती देव के 010, 016, या फिर मंगल का CBI या गेल या PNB या इंस्क्रिप्ट, ठीक है, इस तरीके से। और जिसने इंग्लिश सेलेक्ट करी है उसको इंग्लिश में ही डिक्टेशन बोली जाएगी, ठीक है। बोली कितनी स्पीड से जाती है डिक्टेशन, तो डिक्टेशन बोली जाती है, देखो झारखंड 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 विधानसभा में 50 का, 60 का यूपीपीसीएल में, 70 का राजस्थान हाई कोर्ट में, ज्यादातर 80 100 की, और 140 रिपोर्टर, 160 रिपोर्टर, ये स्पीड होती है, 1 मिनट में इतने शब्द बोल रहे हैं। अब ये आपने लिख लिए, लिखने के बाद टेस्ट कितने मिनट के होते हैं, तो टेस्ट ज्यादातर 5 मिनट के या फिर 10 मिनट के होते हैं टेस्ट, समझ गए। तो अंग्रेजी में बोला द क्विक ब्राउन फॉक्स ओवर द लेजी डॉग, तो तुमने क्या करा, वो शॉर्ट हैंड में लिख लिया। तो जब उसका ट्रांसलेट करना होगा, वो ट्रांसलेट आपको अंग्रेजी में ही टाइप द्वारा करना होगा।
तो कुछ पोस्ट पे तो शॉर्ट हैंड का अनुवाद ही कराते हैं, उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट भी ले लेते हैं, कुछ जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइपिंग टेस्ट लेते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो शॉर्ट हैंड टाइपिंग तो कराते ही, मतलब शॉर्ट हैंड बोली उसका अनुवाद भी कराया, फिर 10-10 मिनट के अंग्रेजी का भी और हिंदी का भी टेस्ट कराते हैं। ऐसे कई कोर्ट हैं वो कराते हैं। तो ध्यान दें, जिनकी हिंदी बढ़िया है वो तो हिंदी शॉर्ट हैंड चुने, जिनकी अंग्रेजी बढ़िया है वो अंग्रेजी शॉर्ट हैंड करें। और मैं एक बात बता दूं, बहुत से क्या है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी होती है ठीक, वो अंग्रेजी चुन लेते हैं, बड़ा दिक्कत आती है। बहुत से हिंदी में ही बहुत गलती कर लेते हैं, बा के वाह, सा के शा, छोटी की मात्रा के बड़ी की मात्रा, नीचे बिंदी के ऊपर बिंदी, ये चीज तो ऐसे अंग्रेजी में रहता है। डिस्काउंट वर्ड बोला, डिस्काउंट शॉर्ट हैंड में तो लिख दोगे, अब उसकी अब लिखने के बाद उसको पढ़ कर ट्रांसलेट कर रहे हो तो उसकी मीनिंग ही ना पता, तो फायदा क्या शॉर्ट हैंड का। अभी तो आप पढ़े थोड़ी बहुत इंग्लिश, वहां जब बोलते हैं ना मैटर, तो मैटर आता है, एडिटोरियल आती है और मैटर जो आपने बोले हैं। तो जिसकी इंग्लिश ठीक हो, बहुत बढ़िया वाली, बर्थ नहीं कहने का मतलब मीनिंग पावर बहुत बढ़िया हो हिंदी की, और वही चुनना अंग्रेजी को। यहाँ 50 से 60 है जो अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए हैं फिर भी हिंदी चुनते हैं, अरे आपको स्टैंड बनना है और कुछ वो लेना नहीं, आपके अंग्रेजी बढ़िया है ना, तो आपको वो जो इनके रिटन होते हैं ना लिखित परीक्षा, तो जिसमें अंग्रेजी आती है वो निकालने में फायदा है, ठीक है। अरे जिसका पूरे दिन अंग्रेजी पढ़ी है, अंग्रेजी माध्यम से हिंदी में बोल रहा है पूरे दिन, हिंदी के सारे शब्द हैं, तो हिंदी में कर ले ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और ये कहोगे कि सर आप हिंदी को जोर कर रहे हैं, तो अंग्रेजी की वो करे जिसकी अंग्रेजी बहुत बढ़िया हो, मीनिंग पावर, ठीक है। शॉर्ट सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस अंग्रेजी ट्रांसलेट करने वाली मीनिंग पावर बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज तो अपना अपना जो मैंने बताया है जिस प्रकार से इतना कोर्स की अपनी तैयारी करें। है क्या मेरा उद्देश्य जो है कि जहां भी जो विभाग आ रहे हैं, सर स्टैनो की जगह खाली चली जाती है, कोई सिखाने वाला ना है हमारे क्षेत्र में, कि जे ना कि वो ना, तमाम कैसे, और हमें जगह भी लेनी है, तो ये चीज अब करी गई है चालू, ठीक है। तो आप करें। अब बात आती है कि सर ये सीख कितने दिन में जाएंगे, क्या आएगी बात कि सीख कितने दिन में जाएंगे, कि सर आपके सेंटर की एक पोस्ट भी देखी गई थी कि बहुत जल्दी सीख जाएंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे, और सीखने के बाद इतनी जल्दी हमें मिल जाएगी जॉब, है क्या संभव ही बात के, ऐसे ही चुटलाई वाली बात है। देखो वो सारी बात ठीक है, हर प्रकार का एक ही दिमाग के बच्चे नहीं है, हर किसी का अलग अलग दिमाग है। अभ्यास कितने हैं 24, पूरे लेक्चर कितने हैं 43। कोई तेज दिमाग का, अब यार ISPCS का पेपर देते हैं सारी फर्स्ट रैंक पे क्यों नहीं आ जाते फिर। किसी ने 3 महीना पढ़ा प्रीलिम्स निकाल दे, कोई सालों से पढ़ा प्रीलिम्स ही ना निकल लिया। हर पेपर की बात है, CGL बहुत सालों से पढ़ा CGL ना निकल लिया उससे, वास्तव ने 2-3 महीने करी CGL निकाल दिया, ऐसे इसका है तरीका, कोई अलग थोड़ा ही है कारण वो पकड़ के बैठने के इतने दिन में ही आएगी, वो शॉर्ट हैंड इतने दिन में कोर्स होगा और इतने दिन में अभ्यास, वैसे बच्चों को डरा के रख देते, तो वो कुछ नहीं। अब मैं बताऊं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर है यार, यहाँ सिखाने से ना डरते, और ना ही दिन रात की एक ही के तुम लोगों को अलग से पढ़ाया नहीं जाएगा, तुम लोग पढ़ने वाले हो ना, दिन रात पढ़ाई जाती कैसे। 24 अभ्यास है। अब जिसने फुर्सत में एक दिन में एक अभ्यास पढ़ी 24 दिन लगे, अरे एक दिन में एक अभ्यास पढ़ेगा 24 दिन, और एक अभ्यास को कोई कह रहा है कि नहीं सर एक अभ्यास को हम 3-3 दिन में पढ़ाएंगे, बहुत फुर्सत पर पढ़ाएंगे, तो और दुगने टाइम लग जाएंगे। कोई कह रहा है कि नहीं एक अभ्यास को 5 दिन में पढ़ाएंगे, तो और लग जाएगा टाइम। और कोई कह रहा है कि सर हमारा तो टेस्ट है नजदीक, वो तो दिन रात इस पर मेहनत करेगा, तो मेहनत करेगा वो, तो था क्या वही आ जाते हैं, बहुत को पता नहीं होता है और स्टेनो पोस्ट पे फॉर्म डाल देते हैं, और फॉर्म डालने के बाद में नंबर बहुत बढ़िया आ गए, और नंबर बहुत बढ़िया आ गए। अब शॉर्ट हैंड को देखते हैं कि शॉर्ट हैंड यार कहाँ करें, अब वो आसपास के क्षेत्र में जाते हैं, नामी नामी जाते हैं, तो वो कहते हैं कि 4-5 महीने में कोर्स होगा, उसके बाद स्पीड आवेगी, तो वही एक साल लग जाता है। ऐसे नहीं, बच्चा वैसे ही भ्रमित हो जाता है कि अब करें कि ना करें, करें कि ना करें, और की तैयारी करें, तो वो ऐसी जाती है। तो जो लास्ट में भर्ती जाती है खाली, और फिर वहाँ आयोग
ये बोर्ड लिख के देते हैं, इस भर्ती लायक हमको योग्य बच्चे ना मिले, ना मिले। जो चीज सिखा रहे थे टीचर उनने पहले ही डरा दी, बच्चे गए ना, इतने बढ़िया नंबर ला के रात दिन मेहनत करके रिटर्न की। अब मैं उन्हीं विद्यार्थियों को बताता हूँ, बहस करने वालों से तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब कहोगे कि तुम सर वैसे बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ कहाँ से, तो यही तो डर है कि पैसे ना लूट रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ऑफलाइन भी जब पढ़ाते हैं, जैसे किसी ने फॉर्म जैसे पेपर दिया, अच्छे नंबर आ गए, जैसे था क्या एसएससी, एसएससी में इस बार ही मैटर बदल दिए गए थे ना, तो हर जितनी पीछे जाओगे ना तो हर बार रामधारी गुप्ता खंड का से ही मैटर बोले जाते हैं, अब तक का रिकॉर्ड है। इस बार ही मैटर बदले गए, तो कोर्स खत्म करो जल्दी से जल्दी और उन मैटरों को तैयार कर लो, स्पीड बना लो, एकदम कर लेते हैं। अब हुआ क्या, बच्चे जो जानकार है ना उनके ही परिवार के जो पढ़ रहे हैं, अब उनके नंबर जब रिजल्ट खुला इस बार, जैसे क्या रिटर्न के बाद में ज्यादा दिन ना दिए थे शॉर्ट हैंड के लिए, बहुत कम समय दिया, तो उनको क्या करा कि उनके रिटर्न में नंबर तो बहुत बड़े आ गए, किसी के 155, किसी के 160 और इस तरीके से। तो सबने तो सेंटर वालों ने मना कर दिया, इतने दिन में शॉर्ट हैंड नहीं आएगी, बहुत नजदीक टाइम है। तो उन्होंने कहा कि उनके पास चले जाओ, वो करा देते हैं। मेरे पास आए कि सर ये बात सही है कि गलत है, तो मैंने कि सही भी है गलत ही, गलत उन लोगों को जो मजाक बनाते रहते हैं, सही उन लोगों को जिन्होंने पढ़ा और जॉब भी ले ली। तो कि सर ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही खाली पैसा ही दूले जाते हैं, तो पैसा दूलने वाला यहाँ कोई काम ना है। हम तो कहते हैं ऑफलाइन में भी आ रहा है ना, तो तू पहले ना पढ़ ले, जब तेरा मन करे तब फीस करिए जमा, तेरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराएंगे। ऐसे ही ऑनलाइन वाले को कह रहे हैं हम, ऐसे ही ऑफलाइन वाले को कह रहे हैं। अब उसने क्या करा कि चलो ठीक है, मैंने कहा हाँ और भी कोई ऑप्शन है ना तेरे पास में, कहीं भी कोई भी और करा रहा हो तो वहां भी चला जाइए, अपना बिगाड़िए मत, इतने बड़े नंबर है कि कहीं आ जाएगा सिलेक्शन। अब तो कि ना सर, सब जगह तो घूम ही आए, उन्होंने तो ज्यादा ही बताया, देखने पड़ गए। अब यहाँ लगती है क्लास 8 से 6, सुबह 8 बजे से 6, बस दोपहर में 1 से 1.5 घंटा ही लंच रखा जाता है। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पेपर नजदीक है, घर वालों से फोन करके बोल दो इतने बड़े नंबर है कि मंत्रालय मिल जाएंगे, IBCBI इनकम टैक्स ये में स्टेनो बन जाओगे, गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय वित्त मंत्रालय में छूट दो हमको पढ़ने की, यहाँ रूम वगैरह उन्होंने लिया, खाने पीने का मैंने फीस जमा नहीं कराई थी, उन्होंने रूम वगैरह मैंने पढ़ के देख ले पहले। अब ये जो क्लास है यहाँ वैसे तो ऑफलाइन सबसे ज्यादा है, मुझे उस पर ध्यान देने का कहाँ टाइम, तो मैं ये ना पूरा रिकॉर्ड बिल्कुल बहुत सही ढंग से रिकॉर्ड बैच है, तो वो मैंने उसको सेंड कर दिया। अब वो ईयर लीड लगा के, अब कोई तो भाई एक दिन में एक अभ्यास पढ़ रहा है तो उसको 24 दिन लग जाएंगे, और एक अभ्यास को कोई पढ़ रहा है 3-3 दिन में तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब उसने क्या करा 8 से 6 बैठा वो, तो अब उसके नंबर बढ़िया, जब उसको पता लगी सारी बात कितने विभाग बढ़िया हम पहुंचेंगे, तो वो तो दिन रात एक करने लगे, और कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसने जो 3-4 बच्चे आए थे, तो किसी ने तो एक दिन में करी 3, किसी ने 4, किसी ने 5, इस तरीके से एक अभ्यास खर्च करी, खत्म करी, तो निपटा ली उन्होंने 3-3, 4-4 दिन में ही कोर्स निपटा के 2 से 3 दिन में रात दिन एक करके उनने रिपीट भी कर लिया। जैसे एक अभ्यास पढ़ी और तुरंत आए मेरे से शब्द चेक करा लिए, सर ठीक है, तो जो ठीक है वो ठीक, जो गलत है तो एकदम बता दी कि ये गलती है, उसको ठीक करने लगे, फिर अगले अभ्यास, फिर अगले अभ्यास, फिर अगले अभ्यास, इस तरीके से उन्होंने कोर्स बहुत जल्दी खत्म कर लिया। और जब आधे से ज्यादा खत्म कर लिया और उन्होंने देखा कि भाई 3-4 दिन में ही हो रहा है, तो उन्होंने कही सर एक बात बताया, मैं क्या बताऊं, कि सर बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर बहुत बढ़िया आ जाते हैं, और वो तो शॉर्ट हैंड के मारे मारे जाते हैं, और कहीं भी जाते हैं तो उनको इतना इतना टाइम बता देते हैं तो वो जाते ही नहीं। तो फिर मैंने कही क्या करा जाए, सर एक पोस्ट बना दो, हमारे दोस्त फ्रेंड भी वो भी आ जाएंगे। तो मैंने कि देख लो, और ज़्यादा घर जाऊंगा, ऑफलाइन में तो है कि नहीं, डाल दो। कि चलो मैंने ठीक है, कोई अच्छा पढ़ने वाला आ जाएगा तो निकाल देंगे। तो हर प्रकार के व्यक्ति हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के,
नकारात्मक भी हैं और कुछ सकारात्मक भी हैं। नकारात्मक पे ले जाते हैं बातों को, उन्हें कोई बात अच्छी ना लगती है, ठीक है। और मैं उन बच्चों की बात कर रहा जिनके अच्छे नंबर आ गए और वो उनके पास और कोई रास्ता ना है, वो कर लो। फिर तो ये जा रही है कि तुम लूट करे, तो लूट तो ना कर रहा मैं, ना ऑनलाइन में ना ऑफलाइन में, मैं तो फीस ही जमा ना करा रहा, ठीक है। अब वो पोस्ट डाली, अब तो भाई जो तमाम बड़े बड़े सेंटर हैं शॉर्ट हैंड के से हुआ आए जे बेवकूफ बना रहा है, जी लूट रहा है, वो ना है लूट रहा हूँ। मेरे से दुगने एज के यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, उनको बेवकूफ बना लूंगा मैं। ये छप्पर झोपड़ी में पढ़ रहे हैं बच्चे, अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज बहुत उन्हें धमकियां भी देनी चालू करी, ये वो अरे मैंने की बच्चे कह रहे कि सर ऐसी ऐसी कमेंट आ रही है, मत ध्यान दो, उनकी आंगी वो आंगी, तुम देखो। और तुम पहले ना ऐसे तरीका अपना के पहले लग भी गए, और तो टाइम महान व्यक्ति सब जने महान थोड़े ही थे, जो मेहनत करता है दिन रात वो मेहनती, तो उनके लिए डाली मैंने। तो जो सोचे पड़े कि सर कितना ही पढ़ा लिया, हम तो एक दिन में सीख के ही ना देंगे, हम तो 1 साल लगाएंगे, उनसे तो भाई दूर की बात। और जो सीखने वाला है वो तो मेहनत करेगा, ठीक है। मतलब बात ये तो है कि बहुत सी जगह सर कोर्स ही कराते ही नहीं है सर, एक ही अभ्यास को लपेटे लपेटे, तो यहाँ वो नहीं है, अरे आगे अगले बढ़ो आगे बढ़ो, ये चीज है। और उन्होंने ये कर ली, अब तो भाई बड़ा ड्रामा। अब परेशान से उन लग गए कि रोज फोन पे फोन, फोन पे फोन, कोई नकारात्मक वाले कोई सकारात्मक वाले। तो कुछ तो भगे आए यहाँ पर, वो करने लगे, उन्होंने अपना कोर्स भी खत्म कर लिया, स्पीड भी देने गए, सब बात है ठीक, और रिजल्ट खुलेगा तब देखेंगे। अब पहले वालों के तो बहुत बढ़िया रिजल्ट खुले थे, इस बार जैसे मैटर बदल गया था, तो इतने दिन में जैसे कैसे मैटर बोले थे, बहुत से बता रहे थे कि मैटर बदल गए, कि कोई बात नहीं सर, पर हम शॉर्ट हैंड तो सीखे, इस बार आगे आगे ना आगे तो अगली बार तो है यार, ठीक है। तो सकारात्मक बात यह है कि उन बातों में ना पड़े कि कितने दिन में आएगी कैसे ना आएगी, वो तुम्हारे ऊपर है, इसको कितनी जल्दी खत्म कर लोगे वो तुम्हारे ऊपर है। एक दिन में ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा आ जाएगी। कोर्स क्या है? कोर्स शब्द को छोटा करके बनाना सिखाता है। अब छोटा करके बनाना आपको आ गया, फिर स्पीड बनाने के तरीके सीख लिए, धड़ाधड़ स्टोरी लिखे जाओ, नकल करे जाओ, स्पीड लिखे जाओ, शब्द चिन्ह व्याख्यान सब चीज लिखे जाओ, बस छुट्टी, जल्दी से जल्दी आ गई स्पीड। ये था, तो हमने तो भलाई के लिए करा था कि जिनके अच्छे नंबर आ जाते हैं और शॉर्ट हैंड की वजह से रह जाते हैं वो, तो अब भी मैं कह रहा हूँ उन्हीं के लिए है जो खामा खा की बहस बहस कर रहे हैं, भैया बहस कही तो और कर लो, मुझे तो इतना टाइम भी ना है, ठीक है। मुझको भी पता है कि तुम कितने बेवकूफ बना रहे हो हर किसी को। यहाँ समर्थन ये बता दूं इतना लिखा जाता है नियम के अकॉर्डिंग, समर्थन, संबंध, संबंधी, संबंधित, ये है यहाँ के कोर्स के द्वारा। 80-100 का बच्चा आराम से लिख रहा होता है, ऐसा नहीं कि भिड़ा पड़ा है, बहुत आराम से लिख रहा है और सुनने पे लगा रहा है, मिस्टेक ला रहा है 0 से 5 के बीच, 10 के बीच, और टाइमिंग अनुवाद के कम से कम 2 बार 3 बार। और रही बात पास होने की, तो यहाँ से कौन सा बच्चा कौन से विभाग में ना हुआ है, हर विभाग में पास हुआ है, एक आध ही बच्चा हुआ होगा। सबसे हार्ड मानते हैं सीआरपीएफ को, तो 2016-17 के एग्जाम में यहाँ से निकला बच्चा जो है एएसआई स्टेनो, इस समय कोर्ट में, विधानसभा में, एसएससी में, यूपी ट्रिपल में, बिजली विभाग में, कहाँ कहाँ बच्चे, उत्तर प्रदेश पुलिस में, हर जगह पास में, कोई नहीं करा रहे क्या तैयारी। तो हार्ड उनको है जो हार्ड मान ले, और उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से कर दी, और पास तो हुए टॉप आए। राजस्थान में भर्ती हुई थी जज के स्टेनो की, इसी कोर्स को पढ़ के गया था बच्चा, ठीक है। तो 4 बच्चे पास हुए थे, पर एक बच्चे ने टॉप आया। पहली लिस्ट जो आई थी, पहली लिस्ट में इस सेंटर का बच्चा टॉप था। खुली भर्ती तो कहीं भी आ जाए टॉप तो निकलेगा यहीं से, क्योंकि शॉर्ट हैंड में तो चूक ही नहीं सकता, रिटेन में नंबर कम वगैरह हो उनसे तो नीचे आ सकता है, शॉर्ट हैंड में नहीं।
तो खुली भर्ती मिल गई। वहाँ क्या है, राजस्थान में खुली भर्ती आती है। तो एक झटके में इस टॉप पे आया था, यहीं का बच्चा। टॉप तो शॉर्ट हैंड में बने यहाँ पर, पास तो हर जगह है। और ऐसा ना बहुत सी बात ये आती है कि रिटन की तैयारी करने लग जाते हैं ना, तो रिटन ही हो पाता है, शॉर्ट हैंड नहीं हो पाती। और जो शॉर्ट हैंड तैयारी करते हैं रिटन की नहीं हो पाती। तो शॉर्ट हैंडर वाले तो यहाँ के बहुत बढ़िया वाले, तो वहाँ लगा दी और एक बार में टॉप आ गया। तो टॉप तो कई जगह आए, मैं ऐसे वो वीडियो बना बना के डालनी को उन्हीं से खुश होने वो नहीं है। साल हो गए इस बिल्डिंग पे मैंने ना सामने पोस्टर तक नहीं लगाए कि ये सेंटर है। फिर भीड़ सुबह से लेकर शाम तक, देखो तुम, समझ गए। लड़कों ने गूगल के सेंटर डाल दिए, लगा दिए कि यहाँ तक आ जाओगे, ऐसे आ जाओगे, वैसे आ जाओगे। मुझे टाइम ही ना मिलता है ऑफलाइन में। ठीक है। तो देखो भाई, जो सकारात्मक बच्चे हैं, सकारात्मक सोचते हैं जो होते हैं, बात ये है कि आप लोग इसी बात से तो डरते हैं कि हमारा पैसा ना खर्च हो जाए, ये नहीं हो जाए। तो भाई साफ सी बात है, ऑफलाइन आ रहे हो तो तुम्हारा ना रजिस्ट्रेशन करा जा रहा है शुरू में, ना ही हम तुम्हारी क्या कर रहे हैं कि फीस जमा करा रहे हैं। पढ़ो समझो 4-5 दिन अच्छी तरीके से, बच्चों से भी बात करो, ये बातें सही हैं, कितनी स्पीड कितनी जल्दी आ जाए। एक तो पढ़ना है यहाँ पर फुर्सत से ही, जिनके भाई बहन पहले से लग गए हैं, जो विभागों में लगे हैं, वो कह रहे हैं कि शॉर्टन से बढ़िया कोई काम नहीं, भेज दो, फुर्सत से अभी से करेंगे बहुत बढ़िया। ये करंट के आए हुए हैं कि वो पढ़ रहे हैं, तो सबसे मिलके बात करो कैसा क्या है, छोड़ दी जा रही, अपने हिसाब से निर्णय लो। ठीक है। हम तो उनको कह रहे हैं कि जो खाली पद जाते हैं तो वो खाली पद ना जाए। ठीक है। जो ऑफलाइन पढ़ना चाहे वो ऑफलाइन, जो ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन का भी तरीका बता दिया मैंने, उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ओके, चलो ठीक है।